पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन में टूट की खबरों ने तूल पकड़ा हुआ है और इसी बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट को बड़ा झटका देते हुए बृहन्मुंबई नगरपालिका यानी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। जी हां, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी मुंबई और नागपुर महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ेगी और महाराष्ट्र के आगामी निकाय चुनाव भी अकेले ही लड़ेगी, क्योंकि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन में व्यक्तिगत पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं और ये राजनीतिक दलों के संगठनात्मक विकास में बाधा डालता है। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों और जिला परिषदों के साथ पंचायतों में चुनाव लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। उन्होंने कटाक्ष वाले लहजे में कहा कि जो लोग आम सहमति और समझौते में विश्वास नहीं करते, उन्हें गठबंधन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा गठबंधन में कोई संयोजक न बनने और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक आयोजित न होने को लेकर उन्होंने प्रश्न उठाए। कुल मिलाकर उनकी बातों का सार ये है कि बीएमसी के इस चुनाव में या आने वाले तमाम निकाय चुनावों में शिवसेना यूबीटी एकला चलो रे की राह पकड़ सकती है। देखो, क्यों नहीं लड़ेंगे। लोकसभा में हम इंडिया ब्लॉक बनाया था, महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई थी। आघाड़ी में बहुत से कार्यकर्ताओं का हम उनकी जो इच्छा रहती है लड़ने की वो पूरी नहीं कर सकते। तो लोकल बॉडीज, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के इस रवैये के कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि बीएमसी में शिवसेना का साल 1995 से लगातार कब्जा रहा है। निकाय चुनाव में जितना मजबूत जनाधार शिवसेना यूबीटी का है, उतना किसी भी पार्टी का नहीं है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष में रहते हुए हो या विपक्ष में रहते हुए। खास बात यह है कि शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद भी उद्धव ठाकरे का वोट बैंक कम नहीं हुआ है। बीएमसी में पार्षदों की संख्या 236 है, जिसमें से जीत का अंतर 119 सीटें हैं। शिवसेना को पिछले बीएमसी चुनाव में 84 सीटें मिली थी। हम शिवसेना यूबीटी की बात कर रहे हैं। सियासी जड़ें मजबूत करना चाहती है पार्टी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़कर उद्धव ठाकरे को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कुछ महीने पहले हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, जिसमें उद्धव ठाकरे 90 सीटों पर लड़ने के बाद महज 20 सीटें ही जीत पाए। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के पास अपनी जमीनी जड़ों को मजबूत करने की चुनौती है और पार्टी अपनी वर्तमान स्थिति को किसी भी हाल में सुधारना चाहती है। इसके अलावा एक और कारण सीट शेयरिंग को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे गठबंधन में लड़ते हैं तो उन्हें ना चाहते हुए भी सीट शेयरिंग का हिस्सा बनना पड़ सकता है, जिससे उनका मूल वोट बैंक बीजेपी या शिवसेना शिंदे की ओर खिसक सकता था। ऐसे में फायदे का तो पता नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे को नुकसान होने की आशंका ज्यादा है। इससे भी निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का कारण माना जा रहा है। हिंदुत्व की राजनीति में होगी आसानी। शिवसेना हमेशा से ही मराठियों और हिंदुत्व की विचारधारा की समर्थक रही है। निकाय चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला है। मुंबई के कोंकण इलाके और अन्य हिंदू बहुल इलाकों में इसका खास प्रभाव रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ होकर उद्धव ठाकरे उनके मूल मंत्र से भटक रहे थे या खुलकर उस पर नहीं खेल रहे थे। ऐसे में अकेले चुनाव लड़कर उनके पास आजादी रह सकती है। इसके अलावा अगर उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इससे उन्हें दो फायदे हो सकते हैं। जैसे गठबंधन से अलग होकर उद्धव खुद अकेले फैसला ले सकते हैं, वहीं उन्हें अपनी सीटें किसी अन्य पार्टी के साथ भी नहीं बांटनी पड़ेगी। बहरहाल बीएमसी चुनाव को लेकर आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ सियासी बयानबाजियां होती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।